हेलो स्टूडेंट्स, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज जो आप फर्स्ट पार्ट देख चुके थे उसी का हम सेकंड पार्ट 16 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था और 17 से लेकर 25 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चन तक को आज फिर हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपको यदि अच्छा लगता होगा तो पूरा देखने की कोशिश करिएगा वीडियो को। आपके एग्ज़ाम को लेकर आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को तैयार किए गए हैं। आपकी के लिए ये सब किया जा रहा है। हम अभी नेटवर्क की थोड़ी इशू है, इसकी वजह से आपको वीडियो थोड़ी देर हो सकती है मिलने में, लेकिन जब भी आपको वीडियो मिलता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा 17 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन में 16 तक क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। जो बच्चे 16 क्वेश्चन पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे वो हमारे स्टेटस में देख लेंगे या फिर उन्हें अपने चैनल पे जाएंगे तो हमारे अश्वनी जीएस क्लासेस में जाएंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपको देखिए ये सब पता होनी चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट जो डेज हैं जिनमें मनाया जाता है उसे याद रखना चाहिए। जैसे देखिए 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस, 10 दिसंबर शिक्षक दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 7 दिसंबर झंडा दिवस। तो 17 में आपको कौन सा लग रहा है गलत जो है उसको आपको छांटना है। तो देखिए शिक्षक दिवस की जहां बात आती है, शिक्षक दिवस की जहां बात आती है ये क्या होता है। तो देखिए इंडिया में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और विश्व स्तर पर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो 5 अक्टूबर, यहाँ 10 दिसंबर लिखा है इसलिए गलत कौन है। तो बी जो है वो गलत सुमेलित किया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको बताना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 18 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए बच्चों। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन कब प्रभावी हुआ। 50 से अधिक देशों का, 50 से, देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, मैं जूम कर दे रही हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। 50 से अधिक देशों का समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। 21 मार्च 1994, 21 मई 1995, 21 जून 1996 और 21 जून 1999। तो 19 का हमारा ऑप्शन ए यानी कि 21 मार्च 1994 को 50 से अधिक देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ। कब तो 21 मार्च 1994 को। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 2012 में निम्नलिखित में से किस एक को जोड़ा गया है। यूनेस्को के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखे थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए बच्चों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था, सॉरी यूनेस्को का मुख्यालय था पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था, पेरिस में। और यूनेस्को का काम क्या है तो धरोहर स्थल, विश्व में जो विभिन्न देशों में धरोहर स्थल हैं उन्हें सूचीबद्ध करना। तो वर्ष 2012 में किसे जोड़ा गया है यूनेस्को में, आपसे पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में। हमारा ऑप्शन ए जो पश्चिमी घाट हैं, केरल के साइड के जो घाट हैं, गोवा से लेके केरल तक के जो एरिया मिलता है। भारत का मैप यदि आपको देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, ऐसे नीचे का जो ये पार्ट होता है ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसे यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो इधर का ये पार्ट देख रहे हैं इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट को रखा गया है यूनेस्को विश्व धरोहर में। पश्चिमी घाट को
रखा गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट अपने आंसर को देखते हैं और कुछ चीजों को समझते भी चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, मेजानो रेखा जर्मनी एवं फ्रांस, मेनहाम रेखा रूस एवं फिनलैंड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये सब भी आपको याद करना पड़ेगा। कॉमन सी बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेडक्लिफ रेखा। इंडिया चाइना बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन रेखा। उसी प्रकार से कुछ और रेखाएं जो हैं विभिन्न देशों के बीच में, तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो हैं आपको याद करना होगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बीएचयू में होने वाले बीए की परीक्षाओं या बीएचयू में बीएड की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, बिल्कुल आप इसे देखना नहीं भूलिएगा। सारे बच्चे पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने हैं आपसे पूछा जा रहा सुमेलित नहीं है, तो ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं बच्चों। तीनों का सही लिखा गया है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड को अलग करता है, मजैनो रेखा जर्मनी फ्रांस को अलग करता है, और मेनरहास रेखा जो है रूस फिनलैंड को अलग करता है। अब 22 नंबर हम क्वेश्चन में चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विश्व में एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? विश्व में एकमात्र देश का ऐसा नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट और आपको नया क्वेश्चन भी लग रहा होगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ऐसा एक देश है जिसके झंडे पर, जिसके ध्वज पर, जिसके फ्लैग पर राष्ट्रीय उसका जो राष्ट्र का जो मानचित्र है, मानचित्र मतलब मैप अंकित किया रहता है। 23 क्वेश्चन में चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका ऑप्शन आपको दिखाई चारों नहीं दे रहा होगा ना, नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा सा हम जूम कम करते हैं। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गया है? तो रूस, मॉरिशस, त्रिनिदाद एवं टोबैको एवं वेस्ट इंडीज। तो 23 का देखिए, 23 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो मॉरिशस है इसे मिनी इंडिया कहा जाता है, मिनी बिहार कहा जाता है, या मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है मॉरिशस को, जहाँ भोजपुरी भाषा को, वहाँ भोजपुरी यानी कि इंडियन, खास करके बिहार के लोग ज्यादा भरे हुए हैं, वहाँ भोजपुरी भाषा को मान्यता प्राप्त है। कहाँ? तो मॉरिशस में, मॉरिशस में भोजपुरी भाषा को मान्यता प्राप्त है। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज हम 30 तक क्वेश्चन अपने टारगेट लेके चलेंगे, 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने का। और नेक्स्ट इसका पार्ट, एक और पार्ट आएगा इससे रिलेटेड, एक और पार्ट आएगा सुबह में, मॉर्निंग में हम उसे देखेंगे। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है। पेरियार क्या है? तो एक झील है बच्चों, केरल में एक झील का नाम है पेरियार झील, और नदी भी बहती है पेरियार नाम की, सॉरी झील नहीं, एक बांध का नाम है पेरियार, और एक वहां नदी भी बहती है पेरियार नाम की। ठीक है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो संभवतः बिल्कुल ये बात तय है कि वो केरल की नदी है, तो केरल का ही कोई होगा जिसे पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो 24 में आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ईवीश रामास्वामी नायक को पेरियार किससे लोकप्रियता प्राप्त है? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? एयर इंडिया जो देखते होंगे फ्लाइट्स होते हैं, प्लेन होते हैं, वो एयर इंडिया का होता है, किंगफिशर का होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एयर इंडिया में विमान चलाने वाली प्रथम महिला कौन है? सौदामिनी देशमुख, हरप्रीत अहलूवालिया, नियति राय या सीमा कपूर। 25 का आपको आंसर बताना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमीत अहलूवालिया। हरमीत अहलूवालिया एयर इंडिया में सर्वप्रथम विमान चलाने वाली प्रथम महिला हुई है, जिन्होंने एयर इंडिया में फ्लाइट उड़ाने का काम की हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इस तरह क्वेश्चन, सुमेलित वाले क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में आते हैं, ये तय है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाया जाता है। कम से कम एक क्वेश्चन में हमें 4 चीजें पता चलती हैं। तो आपको बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। तो देखिए बछेंद्री पाल जो है इंडिया की फर्स्ट ऐसी महिला जो 2 बार चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट पर। तो बछेंद्री पाल पर्वतारोही बिल्कुल राइट है। बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक। तो 26 का
बी जो हो जाएगा ये भी बिल्कुल सही है, बिंदेश्वरी पाठक जो है समाज सेवक ही हैं। थर्ड, गिरिराज किशोर साहित्यकार, ये भी बिल्कुल राइट है, गिरिराज किशोर साहित्यकार बिल्कुल राइट है। अब एक और क्वेश्चन क्या कहता है कि सुंदरलाल संगीतकार, तो ये बिल्कुल गलत है, सुंदरलाल संगीतकार ये बिल्कुल गलत है। अब 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सुंदरलाल, देखिए संगीत का सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो किससे जुड़े हुए थे बताइए आप लोग। ये तो कोई ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब लोगों को पता होगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये कोई संगीतकार नहीं है, तो सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो हो जाएगा ये किससे जुड़े हैं, तो संगीत से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नौहाटी जहां एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है, निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थल है। नौहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री है जहां संग्रहालय प्रस्तावित है, निम्नलिखित में से किसका नाम स्थान है, किसका जन्म स्थान है, किस महापुरुष का जन्म स्थान है नौहाटी जहां एक रेल फैक्ट्री या संग्रहालय प्रस्तावित किया गया है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यूपी में के रहने वाले, यूपी में इनका जन्म नौहाटी नामक स्थान पर जहां रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है। ये स्वतंत्रता सेनानी भी है हमारे देश के। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। भारतीय भूगोलिक सर्वेक्षण, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, या भारतीय खान ब्यूरो। निम्नलिखित क्वेश्चन का है, एक बार इसको फिर से देखेंगे। केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण एवं खनिजों के अन्वेषण के लिए कौन जिम्मेदार है, ये किसकी जिम्मेदारी है, किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, आपसे ये पूछ रहा है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण खनिजों के मानचित्रण एवं अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन या फिर आप नोट करते जाइएगा या फिर इसे याद कर लीजिएगा। बिल्कुल एग्जाम तक ऐसा याद करिएगा जो एग्जाम में मिले तो बिल्कुल आप टिक कर सकें आराम से, बिना किसी हिचकिचाहट के। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया। लोकपाल बिल आप सुने होंगे, बहुत सुर्खियों में रहता है लोकपाल बिल। तो लोकपाल बिल लाने का सुझाव किसने दिया, किस आयोग ने दिया। वीरप्पा मोइनी आयोग, मोरारजी देसाई प्रशासनिक आयोग, केलकर आयोग, मुखर्जी आयोग। 29 का आपको बताना है, 29 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 में देखिए केलकर आयोग जो ये तो कर से संबंधित था, ये गलत हो जाएगा। मुखर्जी आयोग और मोरारजी देसाई प्रशासनिक आयोग ये भी नहीं होगा, यहाँ होगा लोकपाल बिल से संबंधित सर्वप्रथम आयोग लाने का काम किया है। तो वीरप्पा मोइनी आयोग ने सर्वप्रथम क्या किया है, तो आयोग लाने की सिफारिश की है। भारत में लोकपाल से संबंधित आयोग लाने की सिफारिश किसने की, बिल लाने की सिफारिश किस आयोग ने की है, तो वीरप्पा मोइनी आयोग। मैं बार बार कह रही हूँ तो ताकि आपको याद हो जाए, बार बार बोलने से चीज़ें आपको याद हो जाए, बिल्कुल आपको ज़्यादा इसमें फिर समय ना देना पड़े। अब 30 क्वेश्चन देखिए, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एशिया की सर्वप्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस देश में है, क्योंकि एशिया के अंदर तो बहुत सारे देश आते हैं ना, तो किस देश में है। तो पहली भूमिगत परियोजना इंडिया में है। यहाँ से पूछा है इंडिया के किस राज्य में है, तो ऑप्शन देख लीजिए अपना ऑप्शन। देखिए बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन जो है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शंस देख लीजिए, आपके ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लीजिए आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या उत्तर प्रदेश में। आपको आंसर बताना है किस राज्य में, भारत के किस राज्य में
एशिया का जल विद्युत भूमिगत जल विद्युत परियोजना को स्टार्ट किया गया है। भूमिगत जल विद्युत परियोजना को स्टार्ट कर दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ये क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पता नहीं इधर कुछ सेटिंग में, सॉरी बच्चों, कुछ गड़बड़ हुआ है, सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम एशिया का भूमिगत रेलवे जल विद्युत परियोजना, रेलवे नहीं जल विद्युत परियोजना को स्टार्ट किया गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ सेटिंग में भी इधर गड़बड़ हो रहा है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।